Do you recognize knowingly or unknowingly you do sell yourself whenever you are communicating with someone? Or whenever you are presenting yourself in front of any person or any crowd or any audience। बहुत बार हम अपने आप को कंसिडर ही नहीं करते हैं कि हमें अपने आप को दूसरों के सामने सेल करना पड़ता है, बट अननोइंगली हम लोग उसी एक्टिविटी को उसी को करते रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग अपने आप को सेल कर रहे हैं। सिंपली यू कैन रिकॉग्नाइज, जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो, जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? आप ऑब्वियसली अपने आप को सेल करने की कोशिश करते हो, आप अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। जब आप किसी भी इंटरव्यू को फेस कर रहे हो, वहां पर जरूर आपको सेल करने की कोशिश करनी चाहिए और जरूर आपको स्किल को डेवलप करना चाहिए। लेकिन सिंपली जब भी हम लोग किसी भी इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं, हम लोग इस चीज को ध्यान ना देते हुए अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। बट जब आप अपने आप को सेल करने की कोशिश करोगे, तभी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उस इंटरव्यू में सिलेक्शन पाने का। और मैं ये समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति के करियर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को सेल करना सीख जाए, तो अपने स्किल, अपनी एबिलिटीज को आसानी से दूसरों के सामने रख पाता है और अपने चांसेस को इंक्रीज कर पाता है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब भी उन लोग का रिव्यू का टाइम होता है, वो अपने आप को अच्छी तरीके से सेल नहीं कर पाते हैं और जो भी वो लोग डिजर्व करते हैं उससे कम ही उन लोगों को मिल पाता है, और वो उसी को एक्सेप्ट करते हुए उसी को सच्चाई मानते हैं और अपने आप को उसी में मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, उसी की तरह अपने आप को एक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट जो भी इंडिविजुअल अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हुए, वेदर इट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और रिव्यू के टाइम में, किसी भी समय में हो, अपने आप को, अपने स्किल को, अपनी एबिलिटीज को, अपनी क्वालिटीज को दूसरों के सामने अच्छी तरीके से जो भी रख पाता है, वही अपने आप को ग्रो करने में सक्षम हो पाता है। वैसे मैं समझता हूं कि अपने आप को प्रेजेंट ना कर पाने का और अपने स्किल एबिलिटीज को दूसरों के सामने सही ढंग से नहीं रख पाने का एक ही मेन रीजन होता है, विच इज फेयर। बिकॉज ऑफ दिस फेयर ओनली बहुत सारे लोग अपने आप को अच्छी तरीके से दूसरों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वैसे हाउ टू ओवरकम फेयर ऑफ लूजिंग योर जॉब, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें और अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करने की कोशिश करने अपने एम्प्लॉयर के साथ और जहां पर भी आप काम कर रहे हो। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने करियर को एडवांस कर सकते हो, एक्सेल करते हो, बाय जस्ट सिंपली लर्निंग हाउ यू कैन सेल योरसेल्फ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है, मैं इस तरीके की वीडियो क्रिएट करता हूं जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। ड्यूरिंग द इंटरव्यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू मस्ट नीड टू लर्न हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने आप को सेल करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप इस स्किल को अच्छी तरीके से अपने अंदर बिल्ड कर लोगे, देन कभी भी, कहीं पर भी, किसी के साथ भी आप कम्युनिकेट करो, आप अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। और जब भी आप किसी भी इंटरव्यू को फेस कर रहे हो, अगर आप अपने आप को सेल करने की कोशिश नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली आप अपने चांस को मिनिमाइज करोगे एंड देयर विल बी एन वेरी लेस पॉसिबिलिटी टू गेट सिलेक्टेड आउट ऑफ दैट इंटरव्यू। लेकिन अगर दूसरी ओर देखने की कोशिश करें, अगर आप अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हुए अपनी स्किल, एबिलिटीज, आपकी क्वालिटीज, आपके अचीवमेंट्स, आपके एक्सपीरियंसेस को अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट करते हुए जिस भी एम्प्लॉयर के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, उन लोगों को ये फील करवा सकते हो कि आप ही डिजर्विंग कैंडिडेट हो उस ओपन पोजीशन के लिए। बट नाउ क्वेश्चन इज, किस तरीके से आप अपने अंदर इस स्किल को डेवलप करोगे। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग मार्केटिंग या सेल्स से जो बिलोंग करते हैं, वो अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों का प्रोफाइल ही वही होता है कि दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना। अगर वही स्किल को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू भी अगर यूज करें, तो ऑब्वियसली वो अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। लेकिन जो भी प्रोफेशनल सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े नहीं है, उन लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है और स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट यू नीड टू लर्न दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ। ये जो प्रेजेंटेशन का पार्ट रहता है, इसमें आपको अपने स्किल को प्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उन सारी चीज़ों को कोलैबोरेट करते हुए किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयर के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरीके से आप किसी भी क्वेरी को रेस्पॉन्ड कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए जब आप अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो,
विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड, देन ऑटोमेटिकली आप अपने आप को प्रबल दावेदार के हिसाब से वहां पर प्रेजेंट करने में सक्षम हो सकते हो। प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, मैं यहाँ पर सारी चीजें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने में सेलिंग स्किल को डेवलप कर पाओगे। सेलिंग स्किल को डेवलप करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड को मिक्सअप करते हुए अपने आप को अपने एम्प्लॉयर के सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए, या किसी के साथ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसी के हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। देन दूसरा पार्ट रहता है अपने आप को इफेक्टिवली दूसरों के सामने रखने के लिए, विच इज कनेक्ट। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, यू नीड टू ट्राई टू कनेक्ट विद द अदर पर्सन, जिसके साथ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वेदर इट्स योर इंटरव्यूअर, वेदर यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द लार्ज क्राउड, और अगर आप किसी के सामने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को भी सेल करने की कोशिश कर रहे हो, देन आपको अपने कम्युनिकेशन को इस तरीके से आपको डिजाइन करना चाहिए कि आप दूसरे व्यक्ति के सामने उस कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट कर पाओ। जस्ट आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी किसी तरीके का क्वेरी आए, आपको उस क्वेरी को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। अपना टोन ऑफ वॉइस अच्छी तरह से क्लियरली रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपरली प्रेजेंट करना चाहिए। आपको अपने स्किल के ऊपर, अपने नॉलेज पर एक मास्टर की तरह प्लेस करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जिस भी क्वेरी को आपको पूछ रहा है उस चीज़ को एग्री करते हुए एक कनेक्शन जब आप बिल्ड करने की कोशिश करोगे, देन आप अपने अंदर उस सेलिंग स्किल को डेवलप करने में कामयाब हो सकते हो। देन और एक इंग्रेडिएंट्स होता है अपने आप को सेल करने के लिए, विच इज इम्प्रेस। बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर सकते हो। आप जिस भी कंपनी में जाकर के इंटरव्यू फेस कर रहे हो, उस कंपनी के बारे में सारा नॉलेज पहले ही ले लें, और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कोई भी क्वेरी आए, अगर आपका एम्प्लॉयर कंपनी के बारे में कुछ भी क्वेश्चन करता है तो उसके ऊपर भी अच्छी तरीके से रेस्पॉन्ड करते हुए यहाँ पर अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने में सक्षम हो सकते हो। इसके अलावा भी आप पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, अपने ड्रेसिंग सेंस, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका वे ऑफ स्पीकिंग, आपका टोन ऑफ वॉइस, सब कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हुए एक इंप्रेशन को क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए और दूसरों के सामने अपना एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। और इसके अलावा भी एक मेजर एस्पेक्ट रहता है जब भी आप इस तरीके के इंटरव्यू को फेस कर रहे हो या अपने आप को कहीं पर भी प्रेजेंट कर रहे हो दूसरों के सामने, तो आपको क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लेकर के। जब आप एक्टिवली किसी भी चीज़ को रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करोगे, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट को शो करोगे, देन ऑटोमेटिकली सामने वाला आपके ऊपर इंप्रेस होगा और अपना एक अलग इंप्रेशन क्रिएट करने में भी सफल हो जाओगे। सो यही 3 चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है टू मेक योर सेल्फ ए बेटर सेल्स पर्सन। फर्स्ट यू नीड टू प्रेजेंट, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट कि किस तरीके से आप अपने आप को अच्छी तरीके से इंप्रेसिव वे से प्रेजेंट कर पाते हो। सेकेंड इज हाउ यू आर बिल्डिंग दैट कनेक्शन, एंड थर्ड इज किस तरीके से आप अपना एक इंप्रेशन क्रिएट करने में सक्षम हो पा रहे हो। अगर आप नेक्स्ट टाइम से इन तीनों चीजों को इंक्लूड करते हो, अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करो या किसी भी इंटरव्यू को फेस करने की कोशिश करो, देन यू कैन सी द डिफरेंस। जब आप इस डिफरेंस को क्रिएट कर पाओगे, देन आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपने आप को अच्छी तरीके से दूसरों के सामने प्रेजेंट करने में सक्षम हो पा रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।